बिल्कुल, आज सड़कों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी उतरे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी विरोध मार्च निकालती दिखी। ये कहना है आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, जिन्हें डिटेन अभी कर लिया गया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में पहले से थे और इसीलिए ये इंतजाम हुए। पुलिस ने हालांकि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का भी दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र रहा। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया, यानी कि एक्शन इधर भी हुआ है, एक्शन इधर भी हुआ है। दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली से जावेद हुसैन ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला या पुरुष, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी मांग है कि आज वो पीएम हाउस तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर सभी को डिटेन कर चुकी है और जो लोग यहाँ पर महिला कार्यकर्ता की अगर बात करें या फिर जो मेल कार्यकर्ता, सभी को दिल्ली पुलिस यहाँ पर डिटेन कर रही है। ये देखिए धीरे धीरे करके डिटेन किया जा रहा है लगातार। देखिए ये देखिए आदिल जो है ये कार्यकर्ता है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर पकड़ रही है। देखिए एसएचओ यहाँ पर खुद है। यहाँ देखिए थोड़ा सा विजिट चल रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लेकर और गुस्सा भी है इस हिरासत को लेकर और लगातार देखिए पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद है। एसएचओ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राउंड पे इस वक्त जो है गिर गए हैं यहाँ पे कार्यकर्ता और सभी का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए खुद एडिशनल डीसीपी एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो प्रोटेस्टर हैं उनको उठा रहे हैं और यहाँ पर लगातार पीएम को लेकर नारेबाजी चल रही है और पुलिस की लगातार कोशिश है किसी तरीके का कोई भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जो है पीएम हाउस तक ना जाए। यहाँ पे सीनियर्स अधिकारी जो है नई दिल्ली वो यहाँ पर मौजूद है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी या किसी तरीके का कोई भी जो बवाल है वो दिल्ली की सड़कों पर ना हो, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और आप कोशिश यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है और यहाँ पर गेट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया इस जगह का। यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है और जो हिरासत में लेने का जो एक कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीस के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगभग शुरू हो गया है और लगातार कोशिश की जा रही है पीएम आवास तक जाने के लिए और महिला जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ गई हैं और लगातार कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद मोदी जी देखिए बनाए कि बस का पहिया को पलटते हुए देर नहीं लगता। आज उनका वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा, कल हम लड़ेंगे। क्या आप लोग जाएंगे पीएम हाउस तक? बिल्कुल हम जाना चाहते हैं। बस हमें घेर रखा है, हमें पीएम हाउस जाने नहीं दे रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारी एक महिला के साथ रहेंगे अरविंद केजरीवाल सीएम केजरीवाल ही सीएम रहेंगे, केजरीवाल ही सीएम रहेंगे। हम केजरीवाल को और दिल्ली की जनता को चाहती है। ये थे ये आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर हैं। लगातार उनको डिटेन करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और ये देखिए इस वक्त लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे हटाने के लिए। तो इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया है और तमाम महिला कार्यकर्ता का कहना है कि वो सीएम थे, अरविंद केजरीवाल सीएम हैं और सीएम रहेंगे। लगातार दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा को बनाई हुई है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 9 साल बाद जेल के
गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल? लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस पर हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया। अरविंद सर हैं, राहुल लाल जी हैं, अजीत मंडोला जी हैं। लेकिन पहले ग्राउंड पर चलते हैं जहां से शुभ राणा और मनीषा हमारे साथ हैं। शुभ, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है? जो प्रदर्शन हम सुबह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, वो थमा या सिलसिला जारी है अभी? जी देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो वहां से खत्म हो गया, या यूं कहें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन करके ले जाया गया। कम से कम 6 से जो 10 बसेस हैं वो आई थी, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटेल मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास के घेराव की बात कर रहे थे, उनको डिटेन करके ले गई, जिसको लेकर पार्टी के खेमे में नाराजगी है। उसके बाद गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ, और देखिए आम आदमी पार्टी के ऑफिस की अगर मैं इंटरनल खेमे की बात करूँ, कुछ देर पहले जब मेरी गोपाल राय से बात हुई और मैंने उनसे जब सुनीता केजरीवाल पर सवाल पूछा, तो एक मुस्कान उनके चेहरे पे दिखी। हालांकि उन्होंने पुष्टि किसी बात की नहीं की और उन्होंने लगातार यही कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर ही अड़े रहेंगे। और तो देखना ये अहम होगा कि देखिए 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, और 31 मार्च को इंडिया अलायंस का एक मेगा प्रोटेस्ट है, जिसमें करीबन यहाँ पार्टी के हवाले से बोला जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। कांग्रेस से बड़े नेताओं की मौजूदगी का हवाला पार्टी दे रही है, और देखना ये अहम होगा कि आखिर ये जो 31 की रैली है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 28 तारीख तक केजरीवाल ईडी लॉकअप में और उनकी कोर्ट में पेशी है। उसके बाद पार्टी का कि आम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके। अभी शुभ बता रही हैं कि अभी वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है, जहां प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। 6 से 10 बसें भरी गई हैं, डिटेन किए गए हैं और फिर ले जाया गया है। मेरे साथ मनीषा डिंडोरिया भी हैं, जो कि बीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई लगातार तस्वीरें पहुंचाती रही। मनीषा, क्या यहाँ भी मामला शांत हो चुका है? क्योंकि दोनों ही तरफ प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस बल दोनों तरफ हुआ है, डिटेन दोनों तरफ नेताओं को किया गया। जी बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और डिटेन कर लिया गया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को, कि उनके साथ काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, और वहां पर 144 लगा दी थी। 144 लगाने के बावजूद भी जो बीजेपी कार्यकर्ता थे लगातार बैरिकेड तोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके चलते उन्हें डिटेन किया गया है। 2 लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी। फिरोजशाह कोटला से थोड़ा सा आगे ITO के रोड पर, ITO की तरफ जाने वाले रास्ते की बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़े, बैरिकेड तोड़ा, और दूसरी बैरिकेड को तोड़ने की तरफ जब वो आगे बढ़े तो वहां पर उन्हें रोक लिया गया। वाटर कैनन की मदद से उनके ऊपर पानी की बौछार भी की गई। तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको रोका गया, और जो बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, मनोज तिवारी वहां थे, बांसुरी स्वराज वहां मौजूद थी, पूर्व अध्यक्ष जो आदेश गुप्ता है वो वहां पर मौजूद थे। उन सभी को जो है पुलिस ने वहां से हटाया और 144 तुरंत लगा दी। लेकिन आपको बता दूं, मैं इन लोगों से बात भी कर रही थी,
थी और बातचीत के दौरान इन्होंने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा क्योंकि जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकते। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है और इसी को लेकर आज सड़कों पर उतरकर हल्ला बोला गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की ओर से। आप दोनों बनी रहिएगा, पैनल में कुछ गेस्ट हैं उनके पास अब मैं जाती हूं। अरविंद मोहन सर है हमारे साथ, अजीत मेंडोला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, परमवीर सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद सर, आपसे शुरू करती हूं मैं। आज आपने तस्वीरें देखी होंगी दिल्ली की, हालांकि पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो। आज आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी, भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतरी, एक गिरफ्तारी के खिलाफ, दूसरी इस्तीफे की मांग को लेकर। कैसे सबको देखें? साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की ओर से आदेश 2 अभी तक जारी हो चुके हैं ईडी की कस्टडी से। कि ये जो प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहा है, ये बहुत, मैं कहूँगा ढिंढोरा पीट के ये कह रहा है कि ये लड़ाई राजनीतिक है। इसका मुख्य स्वर जो है वो राजनीतिक है। कानून तोड़ना या अपराध पकड़ना या भ्रष्टाचार का मामला, वो सब मामले हैं। ईडी का मामला, अदालत का मामला, ये सब अपने अपने पक्ष हैं उसके, लेकिन इसका सबसे प्रबल पक्ष जो है वो राजनीतिक है और ये मुख्य रूप से राजनीतिक लड़ाई ही है। और ये राजनीतिक लड़ाई अगर आप गिनना शुरू करेंगी तो ये आज भर की नहीं है। ये जब से आपका आंदोलन हुआ है, और जब से आपका आंदोलन के बारे में हम सब लोगों की एक धारणा ये थी कि इसके पीछे संघ की ताकत भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल होशियारी से उस मौके को झटक लिया और झटक के अपना पैरेलल एक संगठन बना लिया। फिर दिल्ली की सत्ता की लड़ाई हुई, 2 बार वो जीते हैं, 3 बार बल्कि, फिर लोकल चुनाव भी जीत गए हैं और वो संगठन धीरे धीरे पंजाब की सरकार अब उनकी बन गई है। देश भर में अभी भी वो कई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लोग। तो ये लड़ाई एक असल में राजनीतिक लड़ाई है जो काफ़ी पहले से है। और दिल्ली में जब वो सरकार बना के काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेज केजरीवाल की आपकी लड़ाई चलती ही रही है। केंद्र सरकार वर्सेज राज्य सरकार कहिए उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें केंद्र की ओर से लगातार तक। ये दिल्ली की सरकार आधी अधूरी है, लंगड़ी सरकार है, ये पूरा राज्य नहीं है, लेकिन केंद्र का दखल बराबर और ऐसे ऐसे मसलों पे हुआ है। और फिर अदालत को दखल देना पड़ा कई बार अदालत इनके हाथ में फैसला करती है, कभी उसके पास। यानी कि दिल्ली की जनता ने, अरविंद सर, दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर भी चुना है और ये जो दखल की आप बार बार बात कर रहे हैं, इस दखल से भी दिल्ली की जनता वाकिफ है। लेकिन राहुल लाल जी, अब दिल्ली की जनता 2 तरीके के प्रोटेस्ट देख रही है। एक कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलेगी, दूसरा ये कि नहीं, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। एथिकली सही क्या है? अगर नैतिक तौर पे बात करें तो गिरफ्तारी के अंतर्गत जो है कि इस्तीफा होना चाहिए। ये एक नैतिक परिस्थिति अगर आप पूछती हैं तो वो इस्तीफे की स्थिति बनती है। लेकिन गिरफ्तारी की स्थिति किस रूप में बनी है, किस टाइमिंग पे गिरफ्तारी हो रही है, वो भी एक मामला महत्वपूर्ण है। मैं अरविंद जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह मामला अब नैतिक और कानूनी उन पक्षों में नहीं है। यह नैतिक पक्ष से भी बाहर निकल चुका है, वर्तमान में कानूनी पक्ष से भी बाहर जाके यह लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है और उसकी मोर्चेबंदी यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। नहीं तो देखिए, कानूनी पक्ष में तो फिर केंद्र सरकार के पास तो समस्त शक्तियां हैं। वो चाहे तो अभी जो है कि गृह मंत्रालय सीधे सीधे जो है, अगर उनको लग रहा है कि ये गलत चीज है तो वैसे स्थिति में वो यहाँ पे विधानसभा बंद कर सकते हैं, विधानसभा निलंबित कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन उनके पास खुले हुए हैं। तो आप सत्ता में है लेकिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन का पक्ष उनका वो पक्ष है जहाँ पे कि केजरीवाल को और केजरीवाल सहित टीम इंडिया को वो भ्रष्टाचार के ऊपर सीधे सीधे पेंट कर देना। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि टीम इंडिया भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, तो बीजेपी दरअसल उसके ऊपर मुहर लगाना चाहती है। लेकिन जब वो ये मुहर लगाना चाहती है पूरे सामूहिक तौर पे, तो वैसे में फिर वही कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो अभी गोपाल राव आप देख रहे थे वो फुटेज में, कि आखिर टी शरद चंद्र रेड्डी जिन्हें काफी आसानी से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाती है, सब बिल्कुल टाइमिंग जो है, क्रोनोलॉजी पूरा का पूरा। और चलिए ठीक है, विपक्ष की ओर से भी टाइमिंग को लेकर सवाल पहले से ही उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है और ऐसे वक्त में ये पूरी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की टीम की ओर से। लेकिन बड़ी खबर एक और जुड़ी हुई केजरीवाल से दर्शकों को बता देते हैं।
और बड़ी खबर ये कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से एक और आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर आदेश जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है। सौरभ भारद्वाज की ओर से दरअसल ये आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बताया गया। इससे पहले जल मंत्रालय को लेकर आदेश जारी किया गया था केजरीवाल की ओर से। यानी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये दिखा देना चाहती है, बता देना चाहती है कि जेल से भी सरकार चल सकती है और इसके लिए जो कानूनी पहलू रहेंगे उनसे भी आम आदमी पार्टी गुजरने के लिए तैयार है। पहला जो आदेश था वो जल मंत्रालय के लिए था। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और ये कहा कि पढ़ते हुए मैं भावुक हो गई, यानी इमोशनली भी मैसेज दिल्ली की जनता तक पहुंचाने की कोशिश ये है। अब जो दूसरा आदेश आया है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी और ये बताया कि भले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त के टेस्ट या फिर दवाइयां, इनमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की सेहत सर्वोपरि अरविंद केजरीवाल ने रखी है। जेल की सलाखों के पीछे से भी डॉक्टर परमवीर, एक तरफ तो काम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भावनात्मक तौर पर रिश्ता भी तो जोड़ने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के लोगों से। आप इस पर रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज ने इस नोटिस को लेकर, इस आदेश को लेकर जानकारी क्या दी थी। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ देने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। आज सुबह एक बार फिर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक नया ड्रामा दिल्ली की जनता के सामने पेश करने की कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बहुत चिंता है, इसीलिए उन्होंने कस्टडी से एक नोट बल भेजा है स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर। 2 दिन पहले वो जल बोर्ड को लेके आतिशी को एक वो भेजा था। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं, हम तो बेचारे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हम तो दिल्ली की चिंता करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और बीजेपी उस पर भी हमलावर हो गई। डॉक्टर परमवीर, एक तरफ तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भरोसा बार बार किया है, दूसरी तरफ जेल से ही एक के बाद एक ऑर्डर जो भेजे जा रहे हैं और दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए ये इमोशनल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, इसका असर भी तो होगा ही। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है एथिकली गैर कानूनी समन भेज दिए गए, गिरफ्तारी का भी हम विरोध करते हैं, ये भी गलत है, तो हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। उधर बीजेपी कह रही है इस्तीफा दो। देखिए, ये सारी राजनीतिक पटकथा पहले से लिखी गई होगी। मुझे लगता है जो काम चल रहा है इसकी चुनावी तैयारी, इसकी तैयारी, राजनीतिक तैयारी कम से कम 1-1.5 महीना पहले शुरू कर दी गई होगी। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, उनको ब्रीफ करने के लिए कौन से मंत्रालय के कौन कौन से अफसर गए थे जो उन्होंने बताया, उनको कैसे पता लगा कि ये समस्याएं थी जिसके ऊपर उन्होंने नोट तैयार किया। फिर एक सीएम है, वो मुंह जबानी तो कुछ कह नहीं सकते, मेरे ख्याल से उनके पास वहां पर लैपटॉप और प्रिंटर तो होगा नहीं जो उन्होंने अपना आदेश जारी करते हैं अपना। ठीक है, हमारे साथ तो लैपटॉप और कंप्यूटर के बगैर नहीं दे सकते जी। ठीक है, परमवीर जी हमारे साथ जावेद हुसैन भी जुड़ गए हमारे संवाददाता, एक बार उनके पास जाते हैं, अपडेट्स ले लेते हैं। जावेद, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। एक तरफ
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन जो आदेश केजरीवाल की तरफ से जारी किए गए हैं, पहले जल मंत्रालय को और अब स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही कि ये फेक है, दिल्ली की जनता को मिसलीड किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कितनी सच्चाई है इन आदेशों में, और क्या ये मुमकिन है, अगर आपके एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई हो, कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल की ओर से आदेश जारी हो सकते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिटिकल एक तरीके से अब पूरा राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल, यानी कि जो एक सबसे बड़े मजबूत नेताओं में से भी एक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको लिकर पॉलिसी में जो जिस तरीके से कोर्ट में ईडी ने अपनी बात रखी थी कि मेन किंगपिन उनको बताया था, उनको 28 तक उनकी रिमांड चल रही है ईडी में। तो ऐसे में जब कोई इतना बड़ा आरोपी जब अरेस्ट होता है, उसके बाद उसको इस तरह की चीज़ें जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है, क्योंकि ईडी का कहना है कि वो एक आरोपी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है वो एक डेजिग्नेशन होता है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो लगातार आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये ऑर्डर पास किया है, ये बाहर आ रही है बातें कि ये जल विभाग को अब आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये ऑर्डर दिया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सूत्र ये जो हवाले से है कि ईडी में अरविंद केजरीवाल को कोई भी कलम, किताब या किसी तरीके का कोई भी कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक जो कैद, जिस तरीके से एक आरोपी होते हैं किसी मामले को लेकर, जब गिरफ्तार होने के बाद जो एक प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस वहाँ पे भी अप्लाई किया जा रहा है। हाँ, ये ऐसा माना जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब अरविंद केजरीवाल से मिलने आती, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही परमिशन है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। जैसे होली के दिन वो आई, होली से एक दिन पहले भी वो वहाँ पर मिलने आई थी अरविंद केजरीवाल से शाम में, और कोर्ट की तरफ से एक आदेश है उनको मिलने के लिए, और ये टाइमिंग आधे घंटे से 35 मिनट के बीच का है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी से बताया हो कि इस तरीके की चीज़ें, आगे की जो रणनीति है, जो मीटिंग के दौरान की जो बात हुई होगी अरविंद केजरीवाल की पत्नी के बीच, तो हो सकता है कि वो उन्होंने आगे कम्युनिकेट किया हो। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं कि किसी फोन से, माफ कीजिएगा, किसी कागज कलम से लिखकर या कंप्यूटराइज्ड या मेल के जरिए, या तस्वीरें देखते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शाम में उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। कहा जाता है कि खाना लेकर पहुंची हैं, दवाइयां लेकर पहुंची हैं। हो सकता है उस दौरान ब्रीफ किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है, जैसा अभी डॉक्टर परमजीत कह रहे थे, कि ये सब कुछ पटकथा पहले से लिखी गई है। शुभ राणा भी साथ में है। शुभ राणा, चूंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो सीधे सीधे सड़कों पर आ गए हैं, बिल्कुल फूंक दिया है, और आज बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी नजर आए, कांग्रेस के लीडर्स भी, और 31 तारीख की बड़ी तैयारी है। लेकिन साथ ही क्या ये पॉसिबल है कि इधर जेल गए हैं, उधर एक के बाद एक 2 ऑर्डर आ गए हैं? क्या ये पहले से प्लान था? क्योंकि इस दौरान बातचीत या मीटिंग तो किसी और से हुई नहीं है, पत्नी के अलावा। जी देखिए, बिल्कुल यही आम आदमी पार्टी की स्पेशलिटी है कि वो एक गेंद पर इस तरीके से बैटिंग करती है कि जो सामने वाली सरकार है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये किया तो किया कैसे। और देखिए, इस पर सियासत ज़रूर गरमा रही है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे साथ जावेद ने बताया कि देखिए, परमिशन नहीं है किसी और चीज़ की, आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने आदेश जारी किया कैसे? इस पर जो है आतिशी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक लेटर दिखाया, जिसमें आतिशी ने बताया कि इस लेटर को पढ़कर मैं भावुक हो गई। और देखिए, आज सौरभ भारद्वाज ने भी जिस तरीके से हवाला दिया कि मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली वासियों की, 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सेहत को लेकर चिंता में है। इस तरीके के जो हवाले लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो ज़रूर ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और ये जो सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, उससे जो है वोट्स का पोलराइजेशन कितना हो पाएगा। क्योंकि भाजपा के खेमे से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, चाहे बांसुरी स्वराज को सुन लीजिए, मनोज तिवारी को सुन लीजिए, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्या इनको ईडी के लॉकअप जाने से पहले क्या जनता की चिंता नहीं थी? बिल्कुल, बीजेपी इसको लेकर सवाल लगातार उठा रही है, और कहा यही जा रहा है, माना यही जा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने, हो सकता है कि जब उनकी पत्नी मुलाकात करने के लिए गई हो तो उनके जरिए ये आदेश भिजवाए हों। फिलहाल शुभ और जावेद, आप दोनों का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। पैनल के पास एक बार फिर से लौटती हूँ। अजीत मंडोला जी से अब मेरा सवाल है। अजीत जी, क्या लगता है कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है आम आदमी पार्टी की, और एक जो इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, वो लोकसभा चुनावों में पक्ष में जा सकती है, फायदा हो सकता है आपको इससे? देखिए, निश्चित तौर पर
ये पूरी रणनीति है और ये पार्टी जिसका जन्म आंदोलन से हुआ है वो एक एक चीज को जानती है कि किस मुद्दे को छेड़ना है किसको नहीं। आप देखेंगे बड़ा मजेदार बात सामने आ रही है, 2 दिन में जो 2 आदेश दिए हैं इनको बिजली पानी स्वास्थ्य की चिंता अब हो रही है, जबकि पूरा पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से जल बोर्ड दिल्ली सरकार के हाथ में था। और आप देखिए उस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो भी आदेश जारी करेंगे इस बीच वो सारा वो वोट बैंक है जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो सरकार फिर से रिपीट कर पाएंगे। मतलब एक खास तबका है जिसको कि गरीब तबका बोल सकते हैं, निचले स्तर का तबका है, भाई हम लोग बिजली पानी की चिंता कर रहे हैं लेकिन ये सरकार नहीं करने दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से फिर एक आंदोलन की उस रणनीति की तरफ बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, जिससे उसका जन्म हुआ था। अगर वो आंदोलन सफलतापूर्वक चला लेती है, लंबा आंदोलन खींच लेती है, भीड़ उसके साथ जुड़ जाती है, जो कि 2011-12 में जुटी थी, 2013 में जुटी थी, अगर वो भीड़ जुटा लेती है, वो एक लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल फिर से हासिल कर लेते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अब अरविंद केजरीवाल वो लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की नहीं रह गई है जो आज से 5 साल पहले, ये 7-8 साल पहले, ये 10 साल पहले थी। अब कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता उस स्थिति में आ गई है कि जहां पर अब जब भी 9 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बार आम आदमी पार्टी की वो स्थिति नहीं रहने वाली है जो अब तक 2 बार के चुनाव में रही है। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी जानती है। तो वो अब आंदोलन के जरिए फिर से कोशिश करेंगे कि हम लोग गरीबों के, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम लोग गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हमें नहीं करने दे रही है। यानी आप कह रहे हैं कि उस तरीके से फायदा होगा नहीं जैसा कि अभी पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है। अरविंद सर, हम अक्सर देखते हैं जी, अरविंद सर, हम अक्सर देखते हैं जब वार पलटवार होता है, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र करूंगी। देखिए कई शब्द तो ऐसे हैं जो विपक्षी नेताओं के जरिए कहे जाते हैं, उन्हें मैं दोहराऊंगी बिल्कुल नहीं, लेकिन चाय वाला हुआ, चौकीदार हुआ, या मोदी का परिवार नहीं है, इस तरह की टिप्पणी जब जब की जाती है और जब जब मंच से पीएम मोदी उन बातों का जिक्र करते हैं तो फायदा मिलता है, एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, इसे सिंपैथी गेन भी आप कह सकते हैं। अब यही काम अगर आम आदमी पार्टी करे, ये बताए कि जेल की सलाखों के पीछे है लेकिन आपकी चिंता है, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये सिंपैथी गेनर नहीं होगा? क्या इससे फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा? नहीं, अरविंद केजरीवाल या आपके लोग अगर ये कहते हैं कि मोदी के असली राइवल वही हैं और कल को वही खड़े होंगे, तो इस बात में हल्की सच्चाई जरूर है, क्योंकि जो तौर तरीके प्रधानमंत्री के हैं उस तौर तरीके से उनका जवाब देने की क्षमता आप में है, अरविंद केजरीवाल में है। प्रधानमंत्री भी भरपूर नाटकीयता अपनी रखते हैं, अपना कामकाज करते हैं और व्यक्तिगत ईमानदार की छवि उनकी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है ये सब होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल में व्यक्तिगत ईमानदारी वाली छवि अभी भी बरकरार है। उन पे पर्सनल कुछ भी चार्ज नहीं लगा। ये घर बनाने वाला एक चार्ज छोड़ दीजिए कि घर उन्होंने कितने लेविश ढंग से बनाया, और हालांकि अगर आपके आंदोलन के शुरू के दौर को देखेंगी तो आपको लगेगा कि सादगी का तमाशा भी उन्होंने खूब भरपूर किया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी भी उन पे कोई पैसा जुटाने का या बाकी कोई ये करने का उन पे चार्ज नहीं है। तो उस ईमानदारी को और थोड़े तत्पर ढंग से सरकार चलाने के मामले में भी तत्परता आपकी जरूर रही है। वो शिक्षा के मामले में भी दिखाई देता है, वो कई मामलों में दिल्ली में दिखाई देता है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर्स में तकलीफ जरूर हुई है, और लेकिन लोकल लेवल पे गवर्नमेंट किसी भी राज्य सरकार की तुलना में आप सरकार का परफॉर्मेंस कमज़ोर नहीं है। वो इन सब चीज़ों के आधार पे अरविंद केजरीवाल पर्याप्त ये जो राजनीतिक नाटक करना है या इमोशनल कार्ड खेलना है या फिर विक्टिमहुड का जो भी हमको सताया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए हेमंत सोरेन ने दंड से इस्तीफा दे दिया, जबकि मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जो अपराध गिना जा रहा है वो इसकी तुलना में काफ़ी हल्का था, और ज़मीन के झगड़े आमतौर पे ईडी तक जाते नहीं हैं। वो कैसे उस मुकदमे को वहाँ तक पहुँचाया गया और ईडी का समन भेजा गया, वो सब अलग मामला है। असल में ये सब नाटक भी जो केंद्र की तरफ से हुआ है, बीजेपी की तरफ से हो रहा है, बिल्कुल, और इस तरह के आरोप लगाए भी जा रहे हैं अरविंद सर, और इसी के खिलाफ पूरा इंडिया ब्लॉक अब एकजुट आने की कोशिश कर रहा है। 31 तारीख को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी राहुल लाल जी, लेकिन सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं
वो आएंगी। चूंकि अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस के ही नेता संजय निरुपम ये कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जो मांग बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को आप सुनेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलत किया। ऐसे में कैसे एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी 31 तारीख को? देखिए, मामला यहाँ पे केवल केजरीवाल जी का नहीं है। मामला यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मुख्य रूप से जो टीम इंडिया जो मुख्य मामला इस पूरे संदर्भ में उठाने का प्रयास कर रही है कि विपक्ष को चुन चुन कर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जो जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, उनका रवैया जो है कि वो अगर कोई विपक्ष से कोई धड़ा अगर सत्ता पक्ष में आ जाए तो वहां पे उनकी गति जो है कि काफी धीमी पड़ जाती है, विपक्ष के ऊपर वो गति काफी तेज रहती है और इन आरोपों में अब काफी दम नजर आने लगा। तो इसलिए चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे भी झारखंड में भी तमाम तरह के कई धरना प्रदर्शन हुए, वहां पे भी अलग अलग लोग जो है कि एकजुट रहे। तो वो चूंकि पहला एक घटनाक्रम था जहां पे कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री को सीधे जो है कि ईडी गिरफ्तार कर देती है, दूसरा घटनाक्रम में लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या ये घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा, विपक्ष के कई और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस स्थिति में यह एकजुटता वहां पे हम लोगों को नजर आएगी, इसकी पूरी गारंटी वाली चीज है। अब एक जो सवाल हम लोग अभी उठा रहे थे यहाँ पे कि वो आदेश कैसे जारी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो आदेश जो है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से ही लिख लिए गए, तो अगर वो यहाँ पे दिल्ली पूर्ण शासित राज्य नहीं है, दिल्ली जो है कि वो केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री के फर्जी किस्म के आदेश पहले से अगर वो डेट से पहले लिखे हुए आदेश अभी जारी किए जा रहे हैं तो ये जांच पड़ताल करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो जांच पड़ताल करने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार केवल आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा के नहीं हट सकती कि यहाँ पे तो नाटक नौटंकी वाली स्थिति हो रही है, वो सूचनाएं कौन दे रहा है, वो मीटिंग किससे कर रहे हैं। तो भाई आप ही जांच पड़ताल करके इसको स्पष्ट कीजिए कि क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी, आप अलग कीजिए इसको। मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेके चौतरफा तौर पे भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है और मैं उल्टा मान रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की स्थिति तो छोड़ दीजिए, जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव की स्थिति होगी, थाली में सजाकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा को देने जा रही है। ये एक कदम जो आप उठाते हैं भारतीय राजनीति में कि चुनाव के मुहाने पे किसी को गिरफ्तार किया जाए, चाहे ये घटनाक्रम और उसको जिस रूप से आम आदमी पार्टी उसको आगे हैंडल कर रही है, तो वो बीजेपी को और ज्यादा नुकसान करेगा। मैं तो देखिए अभी हम लोग चूंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, मैं बता दूं कि झारखंड में भी इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, वहां पे भी एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उसके खामियाजे का भुगतना पड़ सकता है क्योंकि झारखंड भी अगर आप देखें तो अच्छा, दो तरह की राय सामने आती है राहुल जी, दो तरह की राय सामने आती है और मुझे लगता है अजीत मंडोला जी इस बात पर और ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। अजीत जी, चूंकि दो तरह की राय लोग रखते हैं, जब भी हम सर्वे के लिए भी फील्ड में पहुंचते हैं तो सबकी अलग अलग राय होती है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के बहुत से आम लोगों से भी बात होती रही है, जो ऑन द कैमरा नहीं बोलते तो ऑफ द कैमरा बोलते हैं। जैसा अरविंद केजरीवाल के वीडियो संदेश में भी सुनाई देता है कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं और जब जब आप मंदिर जाइएगा तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। वो जो इमोशनल कनेक्ट बनता है, तो बहुत सी जो वृद्ध महिलाएं हैं या युवा हैं वो ये बताते हैं कि दिल्ली के लिए काम किया है और उन्हें बड़ा खराब लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री को यूं जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके ठीक उलट ऐसे भी लोग हैं जो ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा ये कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, इसीलिए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ज्यादा तादाद किसकी नजर आती है? ये देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन से नेता बने हैं अरविंद केजरीवाल। वो एक प्रयोग फिर से कोशिश करेंगे फिर से उसी दिशा में ले जाने की जिस दिशा में उन्होंने 2012-13 में कांग्रेस के साथ किया कि कांग्रेस दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, मैं सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, लालू यादव भी चोर है। उन्होंने सारी पार्टियों को चोर ठहराया था और उस वक्त पर देश की जनता ने ये मान लिया था। दिल्ली में खासतौर पर उन्होंने जो घोषणाएं करी दिल्ली के लिए कि मैं मुफ्त दूंगा, बिजली मुफ्त दूंगा, फलानी चीज मुफ्त दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं जो देखिए दिल्ली एक हिंदुस्तान है जिसमें कि हर प्रदेश का आदमी यहाँ जॉब करने दिल्ली में आता है, उसमें गरीबों की एक बहुत बड़ी तादाद है। उनके लिए अगर रहना सहना खाना पीना अगर फ्री हो जाता है तो वो मान लेते हैं कि भाई ये पार्टी हमारे लिए ठीक है, उससे उन्हें लेना देना नहीं है कि क्या सड़क का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अस्पताल नहीं खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, तमाम चीजें हैं, खरंजे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं दिल्ली में। ये तमाम ऐसी चीजें जो मध्यम वर्गी को जो टैक्स देता है वो प्रभावित हो रहा है। अब ये बात अरविंद केजरीवाल 2 बार चुनाव जीत के, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर जो स्थिति दिल्ली केंद्र में है कि अभी
प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई सशक्त ताकतवर चेहरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित दिखाई देती है, क्योंकि सामने कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, कोई ऐसा चेहरा नहीं जो उनको चुनौती दे पाए। ऐसी दिल्ली में लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जो है वो घटी है, वो घट के आधी तो हो गई है। बिल्कुल, अब इसका लोकसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। शराब का ये पूरा घोटाला जिस पर सियासत जबरदस्त और सड़कों पर भी संग्राम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज भी तस्वीर कुछ इसी तरह की नजर आई। आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी मैदान में उतरी हुई है। जहां आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर है। आप सभी बने रहिएगा, आगे भी चर्चा किस्सा कुर्सी का में जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।